हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग जी। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी मेरे चैनल निशा व्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है और मेरा नाम है निशा। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है इवनिंग से और ये है संडे की इवनिंग, क्योंकि फास्ट है, नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों में अपने आप को हम किस तरह से अपने आप को एक्टिव रखते हैं, मोटिवेट करते हैं घर के कामों के लिए। और जब फास्ट होते हैं तो आप लोगों को पता है बिल्कुल ही मन नहीं करता कुछ भी काम हम करें, हम हाउसवाइफ। और देखो एक साथ कितने सारे काम होते हैं, आप लोगों को पता ही है एक हाउसवाइफ के, सुबह से शाम तक। और इस बीच में अपने आप को हम भगवान के लिए अर्पित करते हैं। कुछ कुछ हम नहीं कर सकते, बस एक माता रानी के दिनों में हम माता रानी के फास्ट रख के उनके लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेते हैं। तो बस यही था कि इवनिंग का वीडियो मेरे को शेयर करना था आप लोगों के साथ। तो जी आज इवनिंग में मैं बना रही हूँ पराठे और आलू की सब्ज़ी बनाई है मैंने, आलू टमाटर की। और व्रत का ही खाना बन रहा है ये। सिंघाड़े के आटे के पराठे हैं। तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है। इसमें मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, 4-5 आलू ले लिए थे। और उसी हिसाब से आप आटा ऐड कर सकते हैं जितना भी आपको मतलब कचौड़ी या पराठे बनाने हैं। तो मैंने अपने हिसाब से आटा ले लिया था, आप भी ऐसे ही ले सकते हैं। और इसमें नमक, काली मिर्च, हरा धनिया, हरी मिर्च ऐड करके मैंने गूँध लिया था आटा। और नवरात्रों में यही बनता है पूरे 9 दिन, क्योंकि कुछ और अलग स्पेशल नहीं बनाते और ना ही खाते हैं। तो जी बस यही है कि नवरात्रों में यही सब बनता है और यही अच्छा लगता है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है और मेरे बड़े बेटे कार्तिक को भी बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें। और मैं नवरात्रों में इसीलिए इन लोगों के लिए भी बना लेती हूँ, क्योंकि जो चीज़ अच्छी लगे। क्योंकि साल में 2 ही बार नवरात्रि आते हैं, उससे पहले हम व्रत का कुछ नया तो बनाते हैं और ना ही खाते हैं। तो बस ये 9 दिन कुछ सात्विक भोजन खाने के लिए होता है। तो भगवान जी को भी देखो, लहसुन प्याज तो वैसे खाना ही नहीं चाहिए, मगर आज के टाइम में नहीं रुका जाता और मेरे से भी नहीं रुका जाता, मैं भी खा ही लेती हूँ। तो बस नवरात्रों का परहेज होता है, या और जैसे फास्ट हो गए उनमें परहेज होता है। तो यहाँ कुकर में मेरे आलू टमाटर की सब्ज़ी भी बन गई थी। तो ये अभी मैं कुकर खोलना था, उससे पहले मैं सारे पराठे बना के रख रही हूँ, क्योंकि मैं मम्मी जी को खिला रही थी खाना। मेरी सासू माँ जल्दी खा लेती हैं और उनका खाने का टाइम हो गया था, तो उनको मैं जल्दी बनाकर दे देती हूँ। क्योंकि भाई बुज़ुर्ग हैं और भूख लगती है, तो देखो बड़े बुज़ुर्गों का तो ध्यान रखना हमारा पहला कर्तव्य है। कि हम चाहे जितनी मर्ज़ी पूजा पाठ कर लें और घर के बड़े बुज़ुर्ग ही हमारे भूखे प्यासे बैठे हैं, तो हमारी देखो पूजा पाठ वगैरह कुछ नहीं लगेगी। ये तो चीज़ें हमारे मन से होती हैं। हाँ, कोई कुछ भी सोचता रहे कि सास के लिए हम नहीं करते या ससुर के लिए नहीं करते, वो हमारा मन जानता है हम कितना करती हैं हाउसवाइफ। और कोई बताकर या बोलकर नहीं कही जाती हैं सारी बातें। और उन्हीं की वजह से मैंने फिर जल्दी बनाती हूँ, क्योंकि भाई वो फास्ट रखती हैं, मानती नहीं है। मैंने तो उनको बोला है मत रखा करो, उम्र हो गई है। क्योंकि एक एज के बाद भी देखो भूख कहाँ बर्दाश्त होती है। तो बट फिर भी वो रखती हैं, तो उन्हीं की वजह से मेरे को जल्दी खाना बनाना पड़ता है। क्योंकि मेरे को ये रहता है, क्योंकि जैसे घर में एक छोटा बच्चा रहता है, हम बच्चे को जब भूख लगती है तब देते हैं, तो इतना ही ध्यान हमें बड़े बूढ़ों की सेवा में भी रखना चाहिए। तो यहाँ मेरे पराठे बन के रेडी हो गए थे, मैंने सेक दिए थे। और अभी मेरे को गेहूं की रोटी भी बनानी है। तो क्या होता है जी, देखो व्रत भी रख रखा है और फिर वही रहता है कि जब काम निपट रहा है ना, तो मैं अब साथ के साथ ना गेहूं की भी रोटियां ना बना के रख दूंगी। क्योंकि बच्चे खा ही रहे थे मेरे जल्दी, तो हस्बैंड जी की ऐसा नहीं है, वो खा लेते हैं जैसे मर्जी में बना के उनको दे देती हूँ। इतना उनका खाने का ना वो नहीं है कि बिल्कुल गरम गरम ही दो। तो यहाँ पे पति देव की भी मैं 4 रोटियाँ बना दूँगी। और ये मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी देखो कुकर खोल लिया है और इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड करना है। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी बहुत सिंपल सी है, बिल्कुल एक कहते हैं ना कि बिल्कुल शुद्ध। और वही सब्ज़ी इतनी टेस्टी लगती है, मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि उसमें माता रानी के भोग का, जब हमारा भोग भगवान जी को ग्रहण हो जाता है ना, तो वो चाहे हमने कैसा भी बना रखा है, एक भाव से हम कुछ भी बनाते हैं ना, वो बहुत ही टेस्टी होता है। और आप खुद भी बनाकर देखना, जब हम अपने भगवान को कुछ भी बनाकर खिला देते हैं ना, तो वो उस खाने का स्वाद ही कुछ अलग हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 1 चमचा, आधे चमचे के करीब देसी घी लिया था। और टमाटर और अदरक और हरी मिर्च की प्यूरी बना ली थी। तो वो मसाले में मैंने भून ली थी, देसी घी डालने के बाद जीरा और फिर आलू। तो सिंपल सी ये थी। और इसमें थोड़ा सा सूखा धनिया, हल्की सी काली मिर्च और नमक, ये बना के डाली है। और अगर हो सकेगा तो मैं कल पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जी यहाँ देख ही सकते हैं, यहाँ ठाकुर जी को भोग लग गया है और माता रानी को। और सीताफल भी बनाया था मैंने, ये सीताफल भी मैंने भोग
भोग लगा दिया है। और यही है थोड़ा सा जो मैंने भोग का आज बनाया है। और देखने में थाली बहुत अच्छी लग रही थी और खाने में भी एकदम यमी थी और बच्चों को बहुत अच्छा लगा ये खाना। तो यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह देख सकते हैं सब साफ़ कर दिए थे। अच्छा, यहाँ ना मेरी आदत क्या है कि मैं जब भी व्रत रखती हूँ या नॉर्मली भी इवनिंग में भी, कि जब मैं खाना खाने से पहले ना मैं अपना किचन का काम पूरा निपटा देती हूँ। क्योंकि मेरी आदत पता है क्या बन गई है कि मैं तसल्ली से खाना खाती हूँ और फिर मेरे को क्या होता है कि खाना खाने के बाद ये टेंशन नहीं होती कि अभी मेरे को किचन में जाके मुझे बर्तन साफ़ करने हैं या लगाने हैं, किचन का काम निपटाना है। तो ये मैंने अपनी कुछ हैबिट्स ना चेंज कर ली हैं अपने आप में और बहुत अच्छा लगता है ऐसे करने पे। खाना पूरा बना लिया था और पूरा किचन भी अब मैं आप देख सकते हैं बर्तन वगैरह लगा दूंगी। और नाइट में भी मैं एक बार बिल्कुल काउंटर टॉप वगैरह अच्छे से क्लीन करूंगी। क्योंकि देखो, जब रात को भी हम अपनी रसोई को ऐसे ढंग से साफ़ करते हैं तो माँ लक्ष्मी का वास होता है और लक्ष्मी माँ आती हैं हमारे घर में, देखती हैं कि हमने कितनी साफ़ सफाई रख रखी है। क्योंकि इसी रसोई से हमारे भगवान जी का भोग लगता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरे को लगता है कि एक बार को नाइट में भी हमें पूरे ढंग से अपना किचन क्लीन करना चाहिए। अच्छा, जब हम इस तरह से किचन को पूरा साफ़ कर देते हैं नाइट में भी, तो मॉर्निंग का बहुत अच्छा एक वाइब आती है। जब हम सो के उठ कर आते हैं और किचन घर बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखता है तो एक पॉजिटिविटी सी हमारे घर में बनी रहती है कि मतलब इतना प्यारा लगता है, सुकून सा मिलता है एकदम सुबह मॉर्निंग में जब हम किचन में घुसते हैं। बिल्कुल साफ़ सुथरी किचन है, साफ़ सुथरा हमारा सिंक है और जैसे मैं गैस साफ़ कर रही हूँ ना साबुन के जूने से, और ऐसे ही मैं अपना सिंक भी साफ़ करती हूँ नाइट में एक बार। और दिन में जब भी मेरा 2-3 बार की सिंक बर्तन वगैरह होते हैं तो मैं सिंक में भी हाथ साथ के साथ मारती हूँ। क्योंकि देखो, ये मैंने ना अपनी आदतों में शामिल कर ली है ये चीज़ें। क्योंकि जब सिंक में जितने भी बर्तन होंगे ना हमारे गंदे या कुछ भी, तो सिंक भी हमें गंदी लगेगी बहुत ज़्यादा और अच्छी नहीं रहेगी और गंद उसमें जमता जाएगा। तो बस इन्हीं सब चीज़ों को मैं देखते हुए ना मेरी जितनी बार भी कोशिश होती है मैं सिंक में हाथ ज़रूर मारती हूँ। तो जी, अब देख सकते हैं आप मेरा किचन का काम पूरा हो गया था। तो यहाँ पे सिंक में थोड़े से बर्तन हो रहे थे, जो भी मैंने कुकर वगैरह जो भी खाना बनाया था ना सब खाली कर दिया था। क्योंकि ये एक हमारी ड्यूटी होती है कि जब भी हम किचन में काम कर रहे हैं हम एक एक बर्तन को अगर खाली कर देंगे और काउंटर टॉप क्लीन कर देंगे, और क्योंकि जब सामान बचा हुआ है तो इन्हें बड़े बर्तनों में रखने से क्या फ़ायदा, फ्रिज में भी फिर वो बड़ा बर्तन रखना पड़ेगा और फ्रिज में फिर जगह नहीं रहती। तो बस यही छोटी छोटी सी हमारी एक आदतें हमने बना ली है, टिप है कि आप जितनी बार भी हो सके उतनी बार अपना गैस साफ़ करो। अपना तवे को जितनी बार हम खाना बनाएं, तो हमें तवा भी, तो यहाँ ना थोड़ा कैमरा साइड में हो गया था मैंने ध्यान नहीं दिया, और आप देख सकते हैं मैं तवे को भी ना रोज़ जो है ना ही जितनी बार मैं, देखो अब दिखा रही हूँ, जितनी बार भी मैं बर्तन साफ़ करती हूँ उतनी बार नहीं, जितनी बार खाना बनता है इस तवे पे तो तवा भी मेरा हाथों हाथ ही साफ़ होता है। हाँ, थोड़ा ठंडा करके करती हूँ क्योंकि कहते हैं गर्म तवे पे पानी नहीं डालना चाहिए और गर्म तवा साफ़ भी नहीं करना चाहिए। तो ये देख ही सकते हैं मैं पहले ये वाली सिंक पूरा धो रही हूँ और इसके बाद मैं बर्तन रखने वाली टोकरी लूँगी और इसमें सारे बर्तन मैं रख दूँगी। आप अगर इस तरह से अपना किचन एक बार नाइट में क्लीन करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा है और मॉर्निंग के लिए हमारे काम हल्के रहते हैं। और हम जब भी सुबह मॉर्निंग में उठेंगे तो बस फिर ये रहता है हमें बस बनाने का है। तो वही हुआ था नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि सुबह बच्चों को स्कूल जाना था तो मैंने अभी फली वगैरह भी काटनी है। क्योंकि जो मेरा काम है मैं उस काम को रात को ही करके रखती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में जैसे पार्क वगैरह जाती हूँ सुबह मैंने 4 बजे उठने का रूटीन बना लिया है। तो 4 बजे उठने के बाद फिर ये रहता है कि मैं जल्दी से
से बस झाड़ू लगाऊं और जल्दी से मैं हैंड वाले मॉप से पोछा लगा के और नहा के आती हूँ, फिर सब्जी आटा ये सब चीज़ें कर देती हूँ। तो जी आप देख ही सकते हैं मेरा किचन बिल्कुल क्लीन हो गया है और काउंटर टॉप भी मैं अब लगे हाथ बिल्कुल क्लीन कर लूँगी। तो जी काउंटर टॉप करना तो बनता है, और काउंटर टॉप क्लीन करने के बाद आप देख सकते हैं कि किचन का जो नीचे का हमारा फर्श है वो भी देखो गंदा हो जाता है ना। कुछ जब बनाते हैं, इतनी सारी खाने की चीज़ें बनी हैं, 2-2 सब्जी बनी, आटा बना, गूंदा और गेहूं की रोटी, प्लेन रोटी, तो आप देख सकते हैं किचन कितना गंदा हो जाता है ना। ये सब चीज़ें हमारी छोटी छोटी सी हैं कि हम इन सब चीज़ों को कितना ढंग से अपना किचन रखते हैं। आप चाहे कोई भी आ जाए, बिल्कुल एक बार को देखो किचन मेरा बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है। ये नाइट में है और मॉर्निंग में भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मेरा घर कैसे रहता है। और ख़ासकर किचन तो साफ़ करना मस्ट है। हाँ जी, तो यहाँ पे अब पूरा किचन हो गया है साफ़, और अभी मैं ना साथ के साथ मैं फ़र्श भी साफ़ कर दूँगी। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी। वैसे नाइट में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, बट जब गंद गिर जाए तो थोड़ी सी झाड़ू अगर अंदर लगा ले, कोई बुराई नहीं है इसमें। तो बस यहाँ पे बस थोड़ा थोड़ा सा कूड़ा था, क्योंकि गैस के पास ना थोड़े से जब भी आप बनाओ तो पॉलीथिन वगैरह गिरता ही है। तो यहाँ पे बस झाड़ू लगा के कूड़ा भी मैं देखो साथ के साथ ही उठा लेती हूँ, कुछ भी कूड़ा नहीं रखती। तो जी अब पोछा लगा लूँगी और किचन मेरा पूरा साफ़ हो जाएगा। और यहाँ पे करूँगी मैं अपने इस वीडियो का एंड। अगर जो भी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे मेरा वीडियो आगे के लिए बनाने के मैं मोटिवेट होंगी। और अपना सपोर्ट बनाए रखिए मेरे पे। कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, और अपना अपना ध्यान रखो सब के सब। और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे प्यारे दोस्तों को।